नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी गर्म तेज हो गई है। मिर्जापुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीजेपी तिरंगा यात्रा को असफलताओं को छिपाने का माध्यम बताया। साथ ही दावा किया कि 2027 में सूबे से ढोगी सरकार का सफाया होगा और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कहा। मिर्जापुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि किसान, महिलाएं और मजदूर अब समाज के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। ये सब एक नए सामाजिक राष्ट्र की नींव डाल रहे हैं। श्यामलाल पाल ने कहा 2027 में प्रदेश से ढोंगी सरकार का अंत होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पंचायत चुनावों में गठबंधन उन्हीं दलों से होगा जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं। बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये केवल सरकार की नाकामियों को छुपाने का प्रयास है। पहलगांव में क्या किया, सिंदूर ऑपरेशन क्या है, महिलाओं के सम्मान कहां तक इस सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से ले जाना चाहते हैं। सीज फायर रोका गया, सरकार के पास बड़ी नाकामयाबी रही है कि एक दूसरे देश के कहने पर सीज फायर को रोका गया। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार खेल रही है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तिरंगा यात्रा इनका है। अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं और उनका शर्त ये है कि जो मुझे टिकट देगा उस पार्टी को हम ज्वाइन करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी उनको अपने में लेगी, अपनी पार्टी में? हमें उनके शर्त को नहीं मालूम है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि संविधान को धोखा देने वालों के साथ थे। उनके समझ में आ गया है कि संविधान को धोखा देने वालों के साथ नहीं रहेंगे, संविधान के बचाने वालों के साथ रहेंगे। मोदी जी ये कहते हैं कि हमारे शरीर में सिंदूर, हमारे खून में सिंदूर दौड़ रहा है। इससे क्या कहना चाहते हैं? देश की जनता समझ चुकी है कि किनके मन में सिंदूर है, किनके मन में देशभक्ति है, किनके मन में राम भक्ति है। अयोध्या के लोगों ने बड़ा उदाहरण दिया कि राम भक्त कौन है। इस देश का सबसे गरीब आदमी राम भक्त है और वो राम भक्त इन ढोंगी सरकार को हटाने के लिए 400 का भंडाफोड़ वहां की जनता ने कर दिया और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स अवधेश प्रसाद जी को देश की पार्लियामेंट में भेज दिया। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है कि डीएनए को लेकर के, बीजेपी को लेकर के, क्या राजनेताओं का अब टिप्पणी करना इतना बेकार हो गया कि सोनागाछी और रोड रेड लाइट एरिया का नाम आ रहा है? इस पे क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है। देखो, जिसका डीएनए ठीक नहीं है वो डीएनए की बात करेगा। समाजवादियों का डीएनए ठीक है। देश की रक्षा के लिए समाजवादी नेता धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव को देश का सही याद करता है उनके कामों को। जिनका डीएनए इस देश के लिए नहीं है, ये उदाहरण है कि भारत के मूल निवासियों का डीएनए भारत का है। भारत से बाहर आने वालों और साथ ही साथ संविधान की अनदेखी करने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले और लोकतंत्र के गर्भ में जो सेंगोल का बीज बोया है, राजा रानी के पेट से पैदा होगा। ये निश्चित रूप से ऐसे सेंगोल वाले का डीएनए खराब है और भारत का संविधान बचाने वालों का डीएनए शुद्ध और अच्छा है। जिन लोगों का देश की आजादी में, जिन लोगों के देश के आजादी में एक बूंद रक्त नहीं बहा है, उनका डीएनए भारत का नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।